हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो डिफरेंट टाइप है उनको हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का थोड़ा सा बेस हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो रैंडम सिलेक्शन पर बेस्ड होती है और इसमें हर जो पॉपुलेशन का हर यूनिट होती है उसको सैंपल में सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। ठीक है, और इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है एंड एक्सपेंसिव है देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, और बेनिफिट इसका ये है कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है वो गारंटी प्रोवाइड करता है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को चूज करने में। ठीक है, देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड लाइकली चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ठीक है, इक्वल एंड लाइकली चांस होता है सैंपल में सिलेक्ट होने का, इसलिए इसको क्योंकि चांस के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है तो इस मेथड को मेथड ऑफ चांस सिलेक्शन भी कहते हैं एंड आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। अब सपोज फॉर एग्जांपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हुए 200 स्टूडेंट का सैंपल चूज करना चाहते हैं किसी स्कूल से अगर हम, तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट होंगे स्कूल में, मान लो 500 स्टूडेंट है स्कूल में, तो उनको नंबर असाइन किए जाएंगे 1 से 500 तक और रैंडमली 200 स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ सैंपल। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग। सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग में एंटायर पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, चाहे वो डिसेंडिंग में करें हम चाहे असेंडिंग में करें। ठीक है, उसके बाद सैंपल को चूज करते हैं। इसमें सैम्पलिंग इंटरवल को भी निकालना पड़ता है। सैम्पलिंग इंटरवल को निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है जो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ सैंपल। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1000 की है और उसमें हमने सैंपल सिलेक्ट करना है वो है 100 का, तो तो सैम्पलिंग इंटरवल को निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 को 100 से, तो जो हर 10th आइटम आएगी वो सैंपल होगी। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हमने 100 का सैंपल लेना है तो जो फर्स्ट सैंपल को चूज करेंगे वो रैंडमली करेंगे और उसके बाद nth आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे। nth आइटम कौन सी आई थी इसमें? 10th आइटम। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5th आइटम को रैंडमली सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम 10th आइटम जो 50th आइटम होएगी वो सेकंड सैंपल होएगा, उसके बाद 25th आइटम थर्ड सैंपल और उसके बाद 35th आइटम जो होएगी वो फोर्थ सैंपल होगा। इसी तरह हम टोटल 100 का सैंपल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में और हर ग्रुप से सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप जिसमें स्ट्रेटा की रैंडम करेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, इनकम के बेस पे, जॉब रोल के बेस पे डिफरेंट स्ट्रेटा में हम बांट देते हैं सैंपल को। इसका जो एग्जाम्पल है उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 बैग्स है ABC, ठीक है, उसमें डिफरेंट बॉल्स है। जो फर्स्ट बैग है ए बैग उसमें 50 बॉल्स है, सेकंड बैग में 100 बॉल्स है और थर्ड जो बैग सी है उसमें 200 बॉल्स है। ठीक है, तो अगर हम सैंपल को चूज करना चाहते हैं तो इसमें हम प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनेटली बेस पे सैंपल को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज फर्स्ट बैग जो जिसमें 50 बॉल्स थी उसमें 5 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाएगा, सेकंड बैग जो बी था जिसमें 100 बॉल्स थी उसमें से 10 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और जो थर्ड बैग था सी जिसमें 200 बॉल्स थी उसमें से 20 बैग को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग को एरिया वाइज टेक्निक भी कहते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं हम हिट्रोजीनियस ग्रुप्स में। ठीक है, और हर इसमें इंडिविजुअल सैंपल को सिलेक्ट ना करके
क्लस्टर वाइज, ग्रुप वाइज, पूरे ग्रुप को ही एज अ सैंपल हम उठाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसकी 10 ब्रांचेस है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो उसमें अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा लेना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हर ब्रांच में नहीं जाएंगे, उसमें कुछ 3-4 ब्रांचेस को हम एज अ क्लस्टर रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।